माँ बिन मायका। दोस्तों, जब भी कोई बहन या बेटी अपने मायके आती है तो वो मायके से कुछ लेने नहीं आती है। वो तो बस आती है मायके अपने परिवार से मिलने। क्योंकि उसके मन में अपने मायके के प्रति बहुत प्यार होता है। वो जब भी आती है ढेर सारी खुशियाँ लेके आती है, अपनी ब्लेसिंग्स देने लाती है। तो आज भी मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ वो है माँ बिन मायका। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज्योति की माँ को गुजरे 1 साल हो गया था। माँ के गुजर जाने के बाद ज्योति को अपना मायके आने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला। जब तक ज्योति की माँ जिंदा थी वो किसी न किसी बहाने अपनी बेटी को मायके बुलाती थी। ज्योति का ससुराल और मायका एक ही शहर में था और इसलिए महीने या 2 महीने में अपने मायके चली जाती थी। ज्योति जब अपने मायके जाती थी तो भाभी की रसोई में हाथ जरूर बटवाती थी। मायके की रसोई से ज्योति का बहुत लगाव था। जितने हक से ज्योति माँ की माँ उसे बुलाती थी उतने ही हक से ज्योति यह सोचकर जाती थी कि जब घर मेरी माँ का है तो रसोई भी मेरी माँ की है। मायके की रसोई में ज्योति को काम करना उतना ही अच्छा लगता था जितना वो शादी से पहले करती थी। जब ज्योति मायके जाती तो कुछ देर बैठकर अपनी माँ और भाभी का हाथ बटाने के लिए रसोई में पहुंच जाती और ज्योति को इसमें कोई झिझक भी नहीं होती थी। लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद तो मानो ज्योति का मायके से नाता ही टूट गया हो और 1 साल में ही कितना कुछ बदल गया था। ज्योति की बेटी की शादी भी हो गई थी तो वहीं उसकी भाभी की बेटी की भी शादी पिछले महीने ही हो गई थी, जिसमें ज्योति केवल 2 दिन के लिए ही अपने मायके गई थी। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं लगता था। एक दिन की बात है, ज्योति की भाभी का फ़ोन आया और उसने कहा, दीदी 5 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप ज़रूर आना। और हाँ, मैंने आपकी बेटी को भी जमाई जी के साथ बुलाया है। ज्योति बोली, भाभी आपने बहुत अच्छा किया। साथ ही साथ भाभी ने बताया कि मैंने अपनी बेटी को भी दामाद जी के साथ बुलवाया है। ज्योति ये सब बातें सुन बहुत खुश थी। साथ ही साथ भाभी ने कहा कि शादी के बाद मैं अपने भतीजी और दामाद से पहली बार मिलूंगी। हम सब मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। ज्योति बहुत खुश थी। उसने कहा, मैं सुबह ही आ जाऊंगी और आपको रसोई में हाथ भी बंटवा दूंगी। भाभी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं दीदी, मैंने रसोइये को बुला लिया है, दोपहर के खाने का प्रोग्राम है, आप लोग भी समय पर आ जाना। ये सब बातें सुन ज्योति बहुत खुश थी और ज्योति ज़्यादा खुश तो इसलिए थी कि उसकी भाभी ने ज्योति की बेटी और दामाद को भी बुलवाया है। मन ही मन सोचने लगी, मैं न जाने यूं ही कितनी बातें अपने मन में सोचकर बैठी थी। मेरी भाभी तो कितनी अच्छी है जो उन्होंने मेरे साथ मेरी बेटी और दामाद को भी बुलवाया है। ज्योति सोचने लगी कि उम्र चाहे कितनी भी गुजर जाए, बेटियां बूढ़ी हो जाएं, लेकिन मायके में आए बुलावे में बहन और बेटियां हमेशा चहकने लगती हैं। ज्योति की भाभी ने तो उसकी माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार उसे बुलाया था। यह ज्योति के लिए खुशी का विषय था, क्योंकि अब वो माँ का घर नहीं था जहाँ वो बिन बुलाए पहुँच जाती थी। अब तो उसका मायका उसकी भाभी का घर था, जहाँ जाना भी तभी अच्छा लगता है जब भाभी खुद बुलाए। ज्योति ने अपनी बेटी से बात कर एक दिन पहले ही अपनी बेटी और दामाद को बुलवा लिया। ज्योति ने 2 लिफाफे अपने भतीजी और उसके पति के लिए भी रख लिए, यह सोचकर कि शादी के बाद दोनों से पहली बार मिलेगी तो शगुन तो देना चाहिए। और ज्योति रक्षाबंधन के दिन तय समय पर अपनी बेटी और दामाद के साथ अपने मायके चली गई। चाय नाश्ते के बाद ज्योति हमेशा की तरह रसोई में अपनी भाभी का हाथ बटाने चली गई, लेकिन अब रसोई का सारा सामान अपनी जगह बदल चुका था। रसोई में पहुंचकर ज्योति स्टील का डिनर सेट ढूंढने चल लगी, जिसमें ज्योति की माँ हमेशा ही उसकी माँ उसके पति को भोजन कराती थी। तभी ज्योति की भाभी ने पीछे से आकर कहा, दीदी आप क्या ढूंढ रही हो? ज्योति ने कहा, मैं सोच रही थी स्टील का नया डिनर सेट निकाल लेते हैं ताकि सबको भोजन परोसा जा सके। तभी उसकी भाभी ने कहा, दीदी डिनर सेट को क्या ज़रूरत है, वो तो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया है। रसोई में बहुत सारे फालतू के बर्तन पड़े थे जो कि मैंने स्टोर रूम में रखवा दिए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने बाज़ार से डिस्पोजल गिलास और प्लेट मंगवा लिए हैं, क्योंकि बर्तन मांजने का झंझट भी नहीं होगा।
ज्योति यह सब सुनकर हैरान हो गई। शादी के बाद ज्योति की बेटी व दामाद पहली बार अपने मामा मामी के घर आए थे और उसकी भाभी उन्हें डिस्पोजल बर्तनों में खाना खिलाएंगी। ज्योति ने मेरे दामाद को, भाभी बहुत महंगे डिनर सेट में तो ना सही, स्टील के डिनर सेट में तो खाना खिला सकती थी, लेकिन ज्योति क्या कर सकती थी। जो बर्तन उसकी भाभी ने मंगवाए थे ज्योति ने वही लगा दिए। ज्योति की माँ जब अपने दामाद को खाने पर बुलाती थी तो खाने में कम से कम 4 सब्जियां, रायते, दही और अचार, तरह तरह के पकवान से थाली को सजा देती थी। और आज खाने में केवल 2 सब्जी, पूरी और एक मिठाई। यह सब देख ज्योति हैरान हो गई। वो जानती थी उसके पति ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे, परंतु उसकी बेटी दामाद तो पहली बार अपने मामा मामी के घर आए थे। उसकी तो अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए थी। ज्योति ने सोचा, अगर माँ होती तो अपने नातिन और नए दामाद को देखकर फूली नहीं समाती, खाने में 56 भोग बना देती। परंतु ज्योति चुप रही। ज्योति ने देखा कि अब तक उसकी भाभी की बेटी और दामाद नहीं आए हैं, तो ज्योति ने भाभी से पूछा कि वह कब तक आएंगे। ज्योति की भाभी ने कहा, उन्हें कोई काम आ गया है, वो आज रात खाने पर आएंगे। आप लोग खाना खा लीजिए, खाना लग चुका है। ज्योति की भाभी ने केवल जरूरी मान सम्मान दिखाते हुए सभी को भोजन करवा दिया और फिर ज्योति के पति और दामाद का टीका करके विदा कर दिया। बेमन से ज्योति की भाभी ने ज्योति की बेटी और दामाद को शगुन के लिफाफे भी पकड़ा दिए। अब सालों से जो अपने मन की महक मायके से आती थी वो आज गायब थी। ज्योति का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। ज्योति जब शाम को अपने घर आई तो अपना पर्स देखने लगी। तभी उसे पर्स में रखे लिफाफों का ख्याल आया। ज्योति ने अपने पति से कहा, एक बार फिर से मेरे मायके चलिए, मैं तो अपने भतीजी और उसके पति के शगुन के लिफाफे देना ही भूल गई हूँ। ज्योति के पति ने कहा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो, उन्होंने तुम्हें दिन में खाने के लिए बुलाया था, अब बिना बुलाए रात के समय जाना ठीक नहीं। और शगुन के लिफाफे ही तो हैं, फिर कभी मिलेंगे तो दे देना। लेकिन ज्योति ने कहा, आज त्योहार है, भाभी क्या सोचेगी, उन्होंने तो मेरी बेटी और दामाद को उनके लिफाफे पकड़ा दिए और मैं शगुन देने में मुँह छिपा गई। शायद अभी उनके दामाद और बेटी घर पर ही होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, आप मुझे मेरे मायके ले चलिए। ज्योति के जिद करने पर आखिरकार ज्योति का पति उसे मायके ले लिए राजी हो गया। लेकिन ज्योति के पति ने कहा, वो अंदर नहीं जाएगा, तुम अंदर जाकर लिफाफे दे आना, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। ज्योति जब अपने पति के साथ अपने भाई भाभी के घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला था। अब अपना घर ही है, जब चाहे ज्योति आ जा सकती थी। वह बिना डोरबेल बजाए ही अंदर चली गई। ज्योति की भाभी कमरे में सभी की हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। ज्योति को लगा कि उसकी भतीजी और दामाद आए हुए हैं। ज्योति तेज कदमों से ड्राइंग रूम से होते हुए रसोई के सामने से अपने भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी तो रसोई में रखे बर्तनों की चमक ने अचानक से ज्योति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ज्योति ने रसोई में जाकर देखा तो चांदी का डिनर सेट जिसमें खाना सजा हुआ था, खाने में कई तरह पकवान देख ज्योति की बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, भाभी ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया। अब उनकी ओपन रसोई थी जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच थी। तभी ज्योति की भाभी भी आ गई और अपनी ननद ज्योति को हैरान होकर बोली, अरे दीदी आप। ज्योति की भाभी सारी बात समझ चुकी थी, तभी बात संभालते हुए बोली, ये चांदी का डिनर सेट अभी शाम को ही रिसीव हुआ था, अगर पहले आ जाता तो आप सबको भी मैं इसी में भोजन कराती। तभी वहाँ ज्योति के भतीजी का पता भी आ गया और ज्योति के चरण स्पर्श करते हुए बोला, बुआ जी आप कैसी हैं? माँ ने बताया आप लोग दिन में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर चले गए। माँ कह रही थी कि फूफा जी को कोई ज़रूरी काम आ गया था। मेरा तो मन था कि हम सब मिलकर यह त्यौहार मनाए, मैं भी अपनी साली और उसके पति से मिल लेता। ज्योति सारी बातें समझ चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी भाभी ने ही अपने दामाद से सारी बातें बनाई होंगी। ज्योति की आंखें नम हो गईं। तभी वहाँ ज्योति की भतीजी भी आ गई। ज्योति ने अपने भतीजी व उसके पति को शगुन का लिफाफा देते हुए आशीर्वाद दिया और आंखों में आंसू लिए मायके से विदा हो गई। ज्योति की भाभी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी ननद और ज्योति को रोक सके। उसकी भाभी अपने किए पर शर्मिंदा थी और ज्योति भगवान का शुक्राना कर रही थी कि भगवान ने समय रहते ही उसकी मायके की पहचान करवा दी।
वरना वो मायके के झूठे मुंह में ही फंसी रहती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।